कह रहे हैं कि चुनाव हुए, हम चुनाव में गए, चुनाव में जाने से पहले राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा था कि वोट चोरी हुई है, हाइड्रोजन बम की बात करी थी उन्होंने बाकायदा एक डेटा दिया, आंकड़े दिए, वो सारी तमाम चीजें थी जो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए था। जिस तरीके से बीच चुनाव के अंदर आचार संहिता लगने के बाद बीच चुनाव के अंदर 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंटों में बीजेपी ने भेजने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं कैश फॉर वोट है। चुनाव जिस तरीके से चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी एक आंकड़ा देते हैं, आपको याद होगा कि जब 6 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त जो 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे, वो अचानक मतदान के बाद 7 करोड़ 45 लाख वोटर बन जाते हैं। तो ये 3 लाख की जो बढ़ोतरी हुई, तो ज्ञानेश कुमार जी को इस पर भी डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जो 3 लाख वोटर कहाँ से आए और ये किस तरीके से ये 3 लाख वोटर बढ़े, जो कि उन्होंने या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए, हरियाणा के नतीजे और उसके बाद बिहार, तो देखिए ये एक के बाद एक पूरी तरीके से पूरे तंत्रों का इस्तेमाल करके सत्ता जिस तरीके से आज चुनाव जीत रही है, पूरे तंत्रों का इस्तेमाल करती है, तो देखिए ये देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा देखिए प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया जब हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी जी करते हैं और बाकायदा उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारे आंकड़े लोग के सामने रखे, लेकिन देश की मीडिया जो बड़ी मीडिया है उसको उनको दिखाने का काम नहीं करती और भ्रमित करके जिस तरीके से आंकड़ों के साथ खेल खेलती है और उसके बाद भ्रमित करके जिस तरीके के वीडियो सर्कुलेट करती है। देखिए ये मुझे लगता है कि देश की सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो देश के बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए हैं, तो इनको भी आईना दिखाने का काम करना चाहिए। आप शुभकामनाएं देंगे कि नहीं कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? देखिए जो नतीजे आए हैं वो अस्वीकार्य है, ये स्वीकार, क्योंकि अगर ये जनादेश, अगर ये नतीजे जनता के द्वारा दिए गया होता तो बिल्कुल स्वीकार, क्योंकि देखिए राजनीति के अंदर हार जीत लगी रहती है और मैं बिल्कुल शुभकामना देती अगर ये जनता का फैसला होता, कि जनता का फैसला नहीं है। हम पूरी तरीके से हम इस बात को जानते हैं कि चुनाव अपने पक्ष नहीं होते हैं, ये पूरी तरीके से ये ज्ञानादेश जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी और बाकी जो चुनाव आयोग की इसके सहयोग से ये जो सरकार बनने जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि दोबारा से इस चुनाव की मांग करनी चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए दोबारा, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए बार बार हम मशीनों की बात करते थे, लेकिन हम यहाँ पर पहले से ही जब हम कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, बूथ कैप्चरिंग होती है, किसको नहीं पता। रामपुर के जब चुनाव हुए थे बाई इलेक्शंस के अंदर, हमने देखा कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। आप 10-10 हजार रुपए, हम ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम महिलाओं को जो माई बहन योजना थी, तो हम कह रहे थे कि हम ये देंगे, लेकिन आप अगर 10-10 हजार रुपए की किस्त पहले ही दे देंगे अकाउंट के अंदर, तो फिर ये किस तरीके का चुनाव हुआ? तो देखिए ये किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है? बहिष्कार करती हैं पूरी तरीके से। और देखिए मुझे तो ये भी मैं ये कहती हूँ कि 65 लाख लोगों का जो SIR के नाम पर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन 12 राज्यों के अंदर आप SIR कर देते हैं, 65 लाख वोटर आप काट देते हैं, तो ये 65 लाख वोटर जो है जिनका नाम काट दिया गया, तो देखिए आज आप जहां पर आपका बूथ आपको पता है कि कमजोर है और जहां पर कांग्रेस का और बाकी और दूसरे दलों का जो जहां पर बूथ मजबूत है, तो वहां क्या आपने SIR करके आपने